Welcome to Scholar Circle. My name is Manasyan and you are watching Electrostatics lecture number 12 Concept of Flow of Charge. बच्चों, अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं और आप जेई नीट एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए ये कॉन्सेप्ट, ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो विदाउट स्किपिंग दिस वीडियो पूरा लेक्चर अटेंड करें, जिसमें हम कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज के बारे में बताने वाले हैं कि चार्ज कब एक बॉडी से दूसरे बॉडी में फ्लो होता है एंड कितना फ्लो होता है, उसका पूरा ओवरऑल कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं, जिसके थ्रू आप न्यूमेरिकल को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों, इसके पहले हमने ऑलरेडी और 11 लेक्चर थ्योरी बेस्ड लेक्चर एंड 5 न्यूमेरिकल 6 न्यूमेरिकल लेक्चर कर चुके हैं। तो अगर अभी आज तक आप लोगों ने उसको विजिट नहीं किया हुआ है तो उस सारे का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, तो वहां पे जाकर आप सारे वीडियो के लिंक के थ्रू उस वीडियो को फ्री में अटेंड कर सकते हैं। हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं विदाउट योर वेस्टिंग टाइम। कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। पहली बात तो हमको ये जानना है कि चार्जेस एक बॉडी से दूसरे बॉडी में फ्लो क्यों होते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। अगर दो चार्ज बॉडी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस होगा या कोई भी दो बॉडी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जरूरी नहीं है दोनों चार्ज हो, एक अनचार्ज हो एक अनचार्ज हो, तो भी अगर दो बॉडी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है तो जब हम उनको कनेक्ट करेंगे बाय द कंडक्टिंग वायर तो चार्ज का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। पहला रीजन कि चार्ज फ्लो क्यों होगा, आंसर है ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। दूसरा क्वेश्चन, चार्ज फ्लो कब तक होगा, आंसर है जब तक कि दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो ना हो जाए, जब तक दोनों के बीच का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। अलग अलग बातें हैं दोनों। जब दोनों बॉडी का जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए तब तक चार्ज फ्लो होगा। पोटेंशियल सेम होने का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा। अब कितना चार्ज फ्लो होगा, तो उसके लिए भी दोनों बॉडी के बीच जो चार्ज का डिफरेंस होगा उसका हाफ अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो होगा, हायर पोटेंशियल बॉडी टू लोअर पोटेंशियल बॉडी। इन सारी चीजों को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। आइए बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम जितना भी कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं यहाँ पे आइडेंटिकल स्फीयर के बारे में या आइडेंटिकल बॉडीज के बारे में बताने वाले हैं, क्योंकि अनआइडेंटिकल बॉडी के बारे में अभी हम सेकंड चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो अगर बच्चों हमारे पास दो बॉडी है, लेट्स सपोज ये है बॉडी ए और यहाँ पे है बॉडी बी। लेट्स सपोज इसके पास है चार्ज क्यू ए और यहाँ पे चार्ज है क्यू बी, और समझने के लिए लेट्स सपोज क्यू ए इज ग्रेटर देन क्यू बी। तो पहली बात, हमें इसको फिगर में देखकर आपको कुछ भी तो लग नहीं रहा कि किसके पास पोटेंशियल हाई है किसके पास पोटेंशियल लो है, क्योंकि ये आइडेंटिकल बॉडीज हैं। दैट्स वाई सिर्फ हम चार्ज को ही देखकर रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि कौन सा हाई पोटेंशियल पे है बॉडी, कौन सा लो पोटेंशियल पे है। जिस बॉडी के पास चार्ज जितना ज्यादा होगा वो उतना हाई पोटेंशियल पे होगा, और जिस बॉडी पे अगर जितना चार्ज कम होगा वो उतना लो पोटेंशियल पे होगा। हमने यहाँ क्लियरली मेंशन किया हुआ है क्यू ए इज ग्रेटर देन क्यू बी। इट मीन दैट चार्ज और स्फीयर ए इज एट हाई पोटेंशियल एंड स्फीयर बी इज एट लोअर पोटेंशियल। तो सिंपल सा अभी आइडेंटिकल बॉडीज के लिए समझना है कि जिसके पास जितना ज्यादा चार्ज होगा वो उतना हाई पोटेंशियल पे होगा, जिसके पास कम चार्ज होगा वो लो पोटेंशियल पे होगा। इट मीन दैट अगर हम इनको कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट करें तो चार्ज का फ्लो होगा बॉडी ए टू बी। तो पहला आपको समझना है, पहली बात हमने बताया कि चार्ज का फ्लो होता है ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। चार्जेस flow from body A to B। ओके, पहला कॉन्सेप्ट क्या सीखा कि A से B में फ्लो होगा क्योंकि A हाई पोटेंशियल पे है और B लो पोटेंशियल पे है। हमें कैसे पता चला कि A हाई पोटेंशियल पे है, क्योंकि A के पास चार्ज ज्यादा है, B के पास चार्ज कम है। यहाँ पे क्वेश्चन में हमने मेंशन किया हुआ है क्यू ए इज ग्रेटर देन क्यू बी। दूसरी बात, कब तक चार्ज फ्लो होगा उसको भी लिख लो बच्चों, until potential
of body A and B are will be or become equal. ये तब तक चार्ज फ्लो होगा जब तक कि इन दोनों के पास पोटेंशियल की वैल्यू इक्वल नहीं हो जाएगी। एक बार दोनों के पोटेंशियल इक्वल हो गया तो चार्ज का फ्लो होना बंद हो जाएगा। ओके, कितना चार्ज फ्लो होगा तो ये भी जान। सेकंड पॉइंट, अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, जिसको बच्चों हम डेल्टा क्यू से डिनोट करेंगे, ये हमेशा होगा इन दोनों के डिफरेंस यानी क्यू ए माइनस क्यू बी का हाफ, पूरा नहीं बेटा, डिफरेंस का हाफ। तो दो तीन बातें आपने समझ लिया कि चार्ज कब फ्लो होता है, तो आंसर है जब दो बॉडी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस हो। कब तक फ्लो होगा, जब तक कि दोनों बॉडी का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। कितना फ्लो होगा, आंसर है उन दोनों बॉडी के चार्ज के डिफरेंस का हाफ। अगर बच्चों इतनी बातें आपको पता है तो आप कोई भी न्यूमेरिकल बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एक फिलहाल हम एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल हम ले लेते हैं। लेट्स सपोज एक बॉडी ए सिंपल सा, इसके पास बच्चों चार्ज है 2q और यहाँ पे एक बॉडी बी है कुछ दूर पे और इसके पास चार्ज है q और हम इसको कनेक्ट करते हैं तो आपको पता है कि चार्ज का फ्लो होगा। कितना चार्ज का फ्लो होगा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, क्योंकि इसके पास चार्ज ज्यादा है तो ये हाई पोटेंशियल पे, ये कम चार्ज है इसलिए लो पोटेंशियल पे है। चार्ज का फ्लो होगा, कितना फ्लो होगा, दोनों का डिफरेंस का हाफ। दोनों का डिफरेंस बताओ, 2q माइनस q और q का हाफ q/2। तो जब चार्ज का फ्लो हो जाएगा तो फाइनली इसके पास कितना चार्ज आएगा बच्चों, कितना चार्ज बचेगा, तो 2q में से q/2 चला गया तो क्या मिलेगा, 3q/2। ओके, हियर इसके पास पहले चार्ज था q और q/2 आ गया तो ऑलरेडी इसके पास चार्ज कितना हो गया, 3q/4। और बच्चों आप देख सकते हैं क्योंकि दोनों का चार्ज इक्वल हो गया है तो अब चार्ज का फ्लो होना बंद हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम पोटेंशियल पे हो गए होंगे, चार्जेस इक्वल हो गए हैं। तो बच्चों ये था पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज फॉर द आइडेंटिकल बॉडीज, जिसका बहुत ब्रॉडली न्यूमेरिकल में हम यूज करने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट में भी 2-4 वर्ड अच्छे लिख दीजिए। थैंक यू वेरी मच।